हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कैसा रहा मैथ्स का पेपर? मस्त गया? बोला था ना, देखो ये मैथ्स का डर ही निकल जाएगा भाई। और जो कुछ हमने किया था देखो, उसी में से ही मैक्सिमम सब कुछ आपको पूछा गया है, तो बहुत अच्छे मार्क्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेपर, जिसके लिए बहुत सब स्टूडेंट्स राह देख रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है पता नहीं हमारे कैसे मार्क्स आएंगे। एसएस को लेकर बहुत टेंशन भी है कई स्टूडेंट्स में, तो भाई ये टेंशन खत्म करते हैं, ठीक है। और एसएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार बोर्ड के पेपर में पूछे ही जाएंगे, चलो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर इतने हो गए आपके तो समझ लीजिए कि भाई आपके पूरे 80 मार्क्स है। लेकिन उसके लिए आपको 5 पेपर मेरे साथ सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये पांचों 5 पेपर जो है ये मैंने ही प्रिपेयर किए हैं, और ये पांचों 5 पेपर को आपको सॉल्व करना होगा मेरे साथ, ठीक है। तो हम साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। तो अब एसएस का डर हटा दो, ये पांचों 5 पेपर को आप घर पे भी वापस एक बार रिवाइज करना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ये पांचों 5 पेपर पहले आप लोगों को शेयर कर देता हूं, फिर थोड़ी देर के लिए पॉज करिए वीडियो को, और उसके बाद देखिए कि आपको कितने आंसर्स आते हैं। फिर मैं आंसर्स बताते जाऊंगा और चेक करिए कि आपके कितने राइट हो गए। ये 5 पेपर अगर आपने सॉल्व कर दिए हैं तो आपका एसएस का डर खत्म हो गया, आपको और कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं ये पेपर जरा आपको शेयर करता हूं, और आप फटाफट जो है पहले अपनी तरह से ऑब्जेक्टिव, स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके आंसर्स अपने दिमाग में रखिए या नोटबुक में लिख कर रखिए, और फिर जब मैं टैली कराता हूं उस टाइम पर आप देखते जाइए कि आपके कितने राइट हुए और कहाँ गड़बड़ हो रही है, कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब मैं ये शेयर कर रहा हूं पेपर्स। चलिए तो अब एक एक करके सबके आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले मैचिंग में जो आता है कालखंड, तो इसका आंसर होगा जैन तीर्थंकर। फिर कुबास तो क्लेहट, मानस तो आसाम, फ्रांस बॉक्साइड, 1 जनवरी तो WTO। चलो अब ट्रू फॉल्स पे आते हैं। महर्षि पाणिनि रोट अष्टाध्याय, ट्रू। द वर्ड वास्तु इज अ लैटिन वर्ड, फॉल्स। 15th March is celebrated as World Consumer Day, true. Amartya Sen first gave the concept of SDI, true. Communalism is a global problem, false. चलो fill in the blanks पर आते हैं। Wildlife Protection Act was enacted in 1972. Indian Treasure Trover Act was enacted in 1876. About dash percentage of water is useful for irrigation, 84. डैश इज़ अ मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस पूछा है इसका मतलब रिवर आएगा। डैश पीपल आर बेस्ट माउंटेन क्लाइंबर्स, तो आंसर विल बी भूतिया। चलो चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब इसमें डैश इज नोन एज द कॉटोनोपोलिस ऑफ इंडिया, दैट इज मुंबई। गवर्नमेंट डिसाइड द प्राइस ऑफ विच प्रोडक्ट, तो गवर्नमेंट कौन से प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करती है, दैट विल बी पेट्रोल एंड डीजल। चलो उसके बाद आ जाते हैं विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, तो दैट इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हु डिक्लेयर्स मैनिफेस्टो ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज यूनाइटेड नेशन। अच्छा चलो पेज टर्न करते हैं। इकोनॉमिकली इंडिया इज अ डैश कंट्री, तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। चलो आंसर इन वन वर्ड, व्हाट इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वाटर। Answer should be water. When and where was the first railway started in India? तो 1857, Mumbai to Thane. Define black soil. The currency on which income tax is not paid is counted as a black money. When was anti-corruption bureau established? तो anti-corruption bureau was established in 1964. चलो ये हमारा पार्ट ए खत्म हो गया। अब हम आते हैं पार्ट बी पर। देखो पार्ट बी में 9 आंसर्स आपको अटेम्प्ट करना है।
राइट फ्यू लाइन्स ऑन निगोरॉइड्स, आता ही होगा, चैप्टर नंबर 1 का है। रिवर्स आर कॉल्ड लोकमाता, ये भी इजी क्वेश्चन है। राइट फ्यू लाइन्स ऑन पटोला ऑफ पाटन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट ऑन भरतनाट्यम, ये भी आता ही होगा। राइट फ्यू लाइन्स ऑन एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स पर आपको आंसर लिखना है। राइट फ्यू लाइन्स ऑन कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के ऊपर लिखना है, चैप्टर नंबर 6 में। डिफाइंड डिफॉरेस्टेशन एंड राइट्स इट्स इम्पैक्ट, इजी क्वेश्चन है वो भी। राइट द यूजेस एंड द ओर्स ऑफ आयरन, उसके बाद नेक्स्ट राइट द यूजेस ऑफ मैंगनीज, नेम द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लेबर एंड रॉ मटेरियल, ये इंडस्ट्री वाला चैप्टर उसमें से है। वाई जूट इंडस्ट्री हैज़ डेवलप मोर इन वेस्ट बंगाल, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। डिफाइन कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म, ये भी पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी में से थे। अब सेक्शन सी पर आते हैं, यहाँ से आपको 6 आंसर्स लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है राइट फ्यू लाइन्स ऑन ड्रेनेज सिस्टम एंड रोड्स ऑफ मोहनजोदारो, राइट शॉर्ट नोट ऑन धौलावीरा, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये। हाउ मैनी वेदास आर देयर, नेम देम एंड एक्सप्लेन ऋग वेदा, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Explain the resources on the basis of ownership. Write few lines on black soil. Define liberalization, private and globalization. ये सेक्शन सी के पेज टर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राइट एनी 3 reasons for the price rise. Write duties of consumer. Explain the criteria of HDI. सेक्शन डी पर आते हैं। Write short note on इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, भाई इस बार ये पूछा जा सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड जूम फार्मिंग। एक्सप्लेन टेक्निकल रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। राइट रीजन्स ऑफ पॉवर्टी। एक्सप्लेन मनरेगा, भाई इस बार का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अ चाइल्ड। और अब कुछ चीज़ें जो मैप में है, एक दाचिगम, 1 रीजन प्रोड्यूसिंग वेट यानी पंजाब दिखाओगे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करता हुआ हाईवे। इसके अलावा सेंटर प्रोड्यूसिंग रेलवे इंजन, तो आप इसमें जमशेदपुर दिखा सकते हो। ठीक है, ये पूरा पेपर था, पेपर नंबर 1। अब मैं आपको पेपर नंबर 2 जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ये पूरा पेपर अच्छे से रेफ़र कर लेना एक बार। कोई आंसर अगर नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो तुरंत ही मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, ठीक है। चलिए अब पेपर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बहुचरा जी टेम्पल ये आया महसाणा में, पटोला तो पाटन के, डॉल्फिन्स तो गंगा रिवर, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी जामनगर, 1972 अर्थ कॉन्फ्रेंस। चलो अब ट्रू फॉल्स पे आते हैं। जयदेव हैज़ रिटन गीत गोविंद, ट्रू। मीनिंग ऑफ लोथल इज हिप ऑफ डैड, फॉल्स, क्योंकि वो मोहनजोदारो को कहा जाता है। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, ट्रू। स्विट्जरलैंड रैंक फर्स्ट इन HDI, नहीं, रॉन्ग, नॉर्वे आता है। आर्टिकल 341 गिव्स द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, फॉल्स। आर्टिकल 342 आता है। चलो इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1883, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेशनल म्यूजियम इज एट, नेशनल म्यूजियम कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इन मिजोरम डैश परसेंटेज ऑफ एरिया इज अंडर इरीगेशन, तो 7.3। ईस्टर्न यमुना कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन, तो ईस्टर्न यमुना कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1882। हाईवे नंबर डैश इज द लार्जेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, 44 नंबर का हाईवे जो है वो लार्जेस्ट है। चलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज नोन एज द डैनियम सिटी, दैट इज डैनियम सिटी किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को।
Increase by government in supply of what leads to price rise? तो that is money. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा. अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द एचडीआई. तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका, इंडिया, भूटान एंड नेपाल, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट. चलो इतने ये जो हमने किए ना, ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं. Which of the following information may be refused to be given? That is matter related to sovereign. Which system is known as free economy? तो answer will be market system. चलो answer in one word. What is the main source of water? तो answer है rain. Name two shipbuilding industries. तो विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई आप लिख सकते हो कोई भी इनमें से. What is the full form of PASA? तो पासा का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी. विच ईयर वॉज अनाउंस्ड एज एन इंटरनेशनल एल्डरली ईयर? तो ईयर 1999. चलो अब आते हैं सेक्शन बी पे. यहाँ से आपको 9 आंसर्स जो हैं वो लिखना है. देखो हिस्ट्री के कभी भी आंसर्स छोड़ने नहीं होते हैं. तो राइट फ्यू लाइन्स ऑन मंगोलॉइड्स, राइट द ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स टूवर्ड्स द हेरिटेज, फिर मैन एंड क्ले आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर, एक्सप्लेन. Write short note on Guv Gunthan dance. Write few lines on Sun Temple of Konark. Write few lines on Fort of Agra. Write few lines on Tiger Project. Write the property and uses of bauxite. Name the types of coal. Name the types of silk. Write any 4 steps to curb corruption. Define scheduled caste and scheduled tribe. Write few lines on sugar industry. चलो अब आते हैं सेक्शन नंबर सी पर. यहाँ से आपको 6 आंसर लिखने हैं. तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्तूपास वर बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग अशोका? नेम देम. एक्सप्लेन सांची स्तूपा. राइट शॉर्ट नोट ऑन लोथल. राइट शॉर्ट नोट ऑन नालंदा. Write few lines on red soil. What is soil erosion? Write the measures to prevent it. Write advantages and disadvantages of liberalization. Why price should be controlled? Explain the 3 forms of consumer protection. Explain health as a challenge in HDI. अब आते हैं सेक्शन डी पर. इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी. राइट शॉर्ट नोट ऑन वास्तुशास्त्र. डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप. राइट शॉर्ट नोट ऑन वीट क्रॉप. राइट शॉर्ट नोट ऑन माँ अन्नपूर्णा योजना. Define unemployment and explain its type. My favorite question, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये. What is child labor and write the reasons for the demand of child labor. Fill in the blanks. देखो अब आपको जो है मैप में फिल करना है, जिसमें पहला आता है पेरियार या कान्हा सेंचुरी में से कोई एक हो सकता है. वन रीजन प्रोड्यूसिंग टी और कॉफ़ी. रेल रूट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई विथ वन जंक्शन. मेन सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो वो आएगा बेंगलुरु. चलिए यहाँ पर आए थे ना ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, ये 2 पेपर हमने अभी सॉल्व किए हैं. जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं भाई, वो क्वेश्चंस भी अच्छे से देख लेना. और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया है कि जो अभी तक प्रिपेयर नहीं किया इसमें से, तो उसको प्रिपेयर कर लेना. ऑप्शंस है आपके पास. देखिए आपको सेक्शन बी में जो है आउट ऑफ 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. तो वो 9 क्वेश्चंस जो होंगे आपके, भाई इजीली आप अटेम्प्ट कर लोगे. हिस्ट्री को छोड़ना नहीं है. ठीक है, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही है. अच्छा, इसके बाद सेक्शन सी जो है उसमें 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9. उसके अलावा सेक्शन डी, तो वहां पे आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और साथ में मैप भी है. मैप कंपलसरी है आपके लिए. ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चंस हमने 2 पेपर्स में किए, जो जो आपको लगता है कि ये एक बार अच्छे से रेफर करने होंगे तो उनको रेफर कर लीजिए. अच्छा, जो चीजें आती है उसको रेफर नहीं करो. ठीक है, बार बार वही चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करना है. अच्छा, और इसके अलावा
पेपर नंबर 3 एंड 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व कर लेंगे हम लोग साथ में। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट पहले 2 पेपर को अच्छे से रिवाइज कर लो और तुरंत अब दूसरा वीडियो मैं रख रहा हूँ जिसमें पेपर नंबर 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।